पंजाब के जालंधर में पीएम मोदी का धुआंधार प्रचार, प्रियंका, राहुल, चन्नी, केजरीवाल और अकाली दल पर निशाना साधा। पीएम ने पंजाब में एनडीए की सरकार बनने का दावा किया, कहा नए पंजाब में माफिया भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं होगी। प्रधानमंत्री मोदी का प्रियंका पर तंज, कांग्रेस की सरकारें रिमोट कंट्रोल से चलती हैं, रिमोट वाली सरकार पंजाब का हित नहीं कर सकती। प्रधानमंत्री बोले गांधी परिवार पंजाब से अपनी पुरानी दुश्मनी का बदला ले रहा है। प्रधानमंत्री ने पंजाब में सुरक्षा को लेकर चन्नी सरकार को घेरा, बोले मंदिर भी जाना चाहता था पर पुलिस ने रोक दिया। अकाली पर भी बरसे प्रधानमंत्री, बोले अपना बड़ा भाई माना मगर हमारे साथ अन्याय हुआ। प्रधानमंत्री का केजरीवाल पर भी अटैक, पंजाब को नशा मुक्त करने की बात करने वाले दिल्ली में गली मोहल्लों में ठेके खुलवा रहे हैं। सीएम चन्नी ने युवाओं को 1 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया, बाहर पढ़ाई के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा। सीएम चन्नी का ऐलान, पंजाब में फीस रेगुलेशन कमीशन का गठन होगा, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में एक समान फीस होगी। पंजाब के होशियारपुर में फगवाड़ा में अरविंद केजरीवाल का रोड शो, बड़ी संख्या में समर्थक जुटे। पंजाब के होशियारपुर में राहुल गांधी की रैली, कहा रोजगार पर क्यों नहीं बोलते प्रधानमंत्री मोदी। मंगलवार को राहुल की पंजाब के पटियाला, मनसा और बरनाला में रैली, कांग्रेस के लिए वोट मांगेंगे। यूपी के कानपुर देहात से अखिलेश पर जमकर बरसे प्रधानमंत्री, कहा परिवारवादियों का बस चले तो हर मोहल्ले को बना देंगे माफियागंज। प्रधानमंत्री मोदी का सपा और आरएलडी गठबंधन पर अटैक, जो हर चुनाव में साथी बदलते हैं वो क्या आपका साथ देंगे। झांसी में गृहमंत्री शाह का आरोप, अखिलेश ने 5 साल में परिवार के 45 लोगों को अलग अलग पदों पर बिठाया, पीएम ने 45 योजनाएं आपके घर पहुंचाई। अमित शाह ने परिवारवादी पार्टियों को देश के लोकतंत्र पर धब्बा बताया, बोले इन पार्टियों में लोकतंत्र को बढ़ाने की ललक नहीं। मुलायम यादव के गढ़ मैनपुरी में गरजे सीएम योगी, सीएम बनते ही अखिलेश ने राम मंदिर पर हमला करने वाले आतंकियों के मुकदमे वापस लिए। हाथरस में सीएम योगी का आरोप, विपक्ष ने वैक्सीन पर किया गुमराह, अब उन पर वोट से तमाचा मारने की जरूरत। हिजाब विवाद पर सीएम योगी की चेतावनी, कहा संविधान से चलेगी सरकार, शरिया कानून से नहीं। 80 और 20 वाले बयान पर योगी की सफाई, कहा धर्म जाति की बात नहीं की, 80% लोग सुरक्षा गरीबों के कल्याण पर सरकार के काम से खुश। यूपी बीजेपी ने फर्जी मतदान को लेकर चुनाव आयोग से की शिकायत, लिखा बुर्के की आड़ में हो रही है फर्जी वोटिंग। चुनाव आयोग से मिला बीजेपी डेलीगेशन, पंजाब का सीएम कभी हिंदू नहीं हो सकता वाले बयान को लेकर कांग्रेस की शिकायत की। अखिलेश यादव का बीजेपी पर ट्वीट अटैक, लिखा दूसरे चरण के चुनाव के बाद साफ है कि सपा गठबंधन जीती सीटों का शतक पूरा करेगी। अखिलेश यादव का हमला, पहले चरण के बाद बीजेपी के नेता ठंडे पड़ गए, बुंदेलखंड के मतदान के बाद बीजेपी सुन्न हो जाएगी। एसपी नेता इमरान मसूद बोले योगी का 80-20 का फॉर्मूला बिल्कुल सही, 80% सपा के साथ और 20% बीजेपी के साथ। सपा ने लगाया वीवीपैट मशीन में खराबी का आरोप, कहा सहारनपुर की बेहट में सपा को वोट देने पर वीवीपैट से बीजेपी की पर्ची निकली। मऊ सदर से बाहुबली मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी सुहेल देव भारतीय पार्टी से मैदान में, कहा बाप और बेटे में कोई फर्क नहीं पड़ता। यूपी के हमीरपुर में प्रियंका गांधी का रोड शो, कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमारी चंदेल के लिए प्रचार किया। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, जो ना रोजगार की बात करे ना किसान को दाम दे, ऐसी सरकार को जनता खारिज कर रही है। 16 फरवरी को कानपुर में प्रचार करेंगी प्रियंका गांधी, कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाएंगी। वोटिंग के समय सीएम योगी का इंटरव्यू टेलीकास्ट करने को कांग्रेस ने बताया आचार संहिता का उल्लंघन, चुनाव आयोग से की शिकायत। बीएसपी अध्यक्ष मायावती का दावा, अच्छे दिन वापस लाने के लिए चुनाव में पूरी ताकत से लड़ रही है बीजेपी। यूपी विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 55 सीटों पर वोटिंग, 64% से ज्यादा मतदान हुआ। यूपी के सहारनपुर में सबसे ज्यादा 67% मतदान हुआ, मुरादाबाद में 65 और बिजनौर में 61% वोटिंग हुई। उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर वोटिंग, करीब 62.5% मतदान हुआ। गोवा की 40 सीटों पर जबरदस्त वोटिंग हुई, करीब 79% मतदान। कांग्रेस नेता हरीश रावत का बीजेपी पर हमला, कहा मुझे अभी उत्तराखंड के भविष्य को बनाने और बीजेपी को यहां से हटाने के लिए युवा बने रहना है। मणिपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, हिंसा की समस्या का पूरी तरह समाधान चाहते हैं, विद्रोही समूह से बातचीत को भी तैयार। राजनाथ सिंह का कांग्रेस पर तंज, 75 साल तक मणिपुर में रेल नहीं पहुंच सकी, हमारी सरकार ने रेल कनेक्टिविटी देने का काम किया। इंफाल में रक्षा मंत्री राजनाथ करगिल युद्ध में शहीद हुए युमनाम खोम के परिवार से मिले, साथ में खाना भी खाया। मणिपुर में असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का ऐलान, अच्छा रिजल्ट लाने वाले स्टूडेंट्स को स्कूटी देंगे। मणिपुर चुनाव के लिए कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी, सोनिया, राहुल, जयराम रमेश सहित 30 लोगों के नाम। ममता ने तमिलनाडु के सीएम स्टालिन से बात की, गैर बीजेपी शासित राज्यों की सीएम की बैठक का रखा प्रस्ताव। बंगाल में बीजेपी को झटका, सभी 4 नगर निगमों में टीएमसी की जीत हुई, 12 फरवरी को वोट डाले गए थे। टीएमसी ने विधाननगर की 41 में से 39 पर कब्जा किया, सिलीगुड़ी, चंदननगर और आसनसोल भी जीते। निकाय चुनाव में जीत के बाद बोली ममता, किसी क्षेत्रीय पार्टी के कांग्रेस से अच्छे संबंध नहीं। 27 फरवरी को होने वाले निकाय चुनाव में केंद्रीय बलों की मांग पर बीजेपी ने कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया, मंगलवार को हो सकती है सुनवाई। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने पुलिस महानिदेशक को खत लिखा
वाई श्रेणी की सुरक्षा की मांग की। हिजाब मुद्दे पर कर्नाटक हाईकोर्ट से मुस्लिम छात्राओं की अपील, फिलहाल सुनवाई रोकने की अपील की, चुनाव पर असर पड़ने की दलील दी। हिजाब के मुद्दे पर कर्नाटक हाईकोर्ट में मंगलवार को फिर सुनवाई, आज 2 घंटे से ज्यादा बहस हुई। हाईकोर्ट में छात्राओं के वकील देवदत्त कामत की दलील, सरकारी ऑर्डर को आर्टिकल 25 के खिलाफ बताया। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा यूनिफॉर्म मामला कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी देखेगी। कर्नाटक में राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान कांग्रेस विधायकों ने काली पट्टी बांधी, हिजाब विवाद पर विरोध जताया। कर्नाटक में 10वीं क्लासेस तक स्कूल खुले, उडुपी में स्कूल के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू। कर्नाटक के मांड्या सरकारी स्कूल में अभिभावकों और टीचर्स के बीच हिजाब को लेकर बहस हुई, नहीं मिली छात्राओं को स्कूल में एंट्री। शिवमोगा में भी हिजाब उतारने से मना करने पर स्कूल में एंट्री नहीं मिली, 13 छात्राएं घर वापस लौटी। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे, कहा गलतफहमी दूर करे सरकार। चंद्रशेखर राव ने राहुल गांधी का भी बचाव किया, बोले भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था, सवाल पूछने का हक है। केसीआर पर बरसे असम के सीएम, लिखा पुलवामा बरसी पर श्रद्धांजलि की बजाय सवाल उठाना सेना का अपमान। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का सीएम चंद्रशेखर पर पलटवार, कहा हुजूराबाद में हुई सर्जिकल स्ट्राइक के बाद हुजूर के बोल बिगड़े। जम्मू में पुलवामा शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई, सेना के अधिकारियों ने पुष्प चक्र चढ़ाकर सलामी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने पुलवामा के शहीदों को याद किया, ट्वीट कर लिखा पूरे देश को प्रेरित करता है शहीदों का सर्वोच्च बलिदान। राहुल गांधी ने भी पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि दी, कहा उनका बलिदान बेकार नहीं जाएगा, हम जवाब लेकर ही रहेंगे। कुपवाड़ा की लोलाब घाटी में स्टूडेंट्स और युवाओं ने पुलवामा शहीदों की याद और सम्मान में रैली निकाली। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बनी 54 चाइनीज ऐप पर पाबंदी, ब्यूटी कैमरा और स्वीट सेल्फी एचडी पर भी कार्रवाई। थोक महंगाई जनवरी में घटने के बावजूद खाने पीने की चीजें महंगी, थोक मुद्रास्फीति जनवरी में घटकर 12.96% पर पहुंची। एबीजी शिपयार्ड घोटाले पर बोली वित्त मंत्री, सरकार ने कम समय में फ्रॉड का पता लगाकर कार्रवाई की। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उद्योगपति राहुल बजाज के निधन पर शोक जताया, राजीव बजाज को पत्र लिखकर संवेदना जताई। मंगलवार को जमानत पर रिहा हो सकता है लखीमपुर कांड का आरोपी आशीष मिश्रा। कैबिनेट की बैठक में हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला, ग्रेजुएटी की लिमिट 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख की गई। हिमाचल सरकार ने न्यूनतम पेंशन 3,500 से बढ़ाकर 9,000 प्रतिमाह की। दिल्ली सरकार ने मुफ्त बस सेवा पर खर्च किए 484 करोड़ रुपए, 48 करोड़ लोगों को फायदा मिला, दिल्ली सरकार ने दी जानकारी। मंगलवार को राजस्थान विधानसभा के बाहर बीजेपी करेगी प्रदर्शन, रीड पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग करेगी। तंजावुर धर्मांतरण केस में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच जारी रखने की इजाजत दी, हाईकोर्ट के निर्देशों के खिलाफ डीजीपी की याचिका पर नोटिस जारी। असम बीजेपी महिला मोर्चा ने राहुल गांधी के खिलाफ दिसपुर में शिकायत दर्ज की, राहुल ने अपने ट्वीट में उत्तर पूर्व का नहीं किया था जिक्र। मराठा आरक्षण के मुद्दे पर अनशन पर बैठेंगे राज्यसभा सांसद छत्रपति संभाजीराजे, 26 फरवरी से शुरू करेंगे आमरण अनशन। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में खाई में गिरी पिकअप वैन, 4 की मौत हुई, 15 घायल। झारखंड के सरायकेला में ट्रक के नीचे आई बाइक, हादसे में 3 लड़कों की जान गई। यूपी पुलिस की सीतापुर बलरामपुर हाथरस में कार्रवाई, अवैध हथियारों के साथ 6 लोगों की गिरफ्तारी। मेरठ के सोतीगंज इलाके में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की, कुख्यात बदमाश इकबाल की 5 करोड़ की संपत्ति जब्त। लखनऊ में करोड़ों की ठगी करने वाले 2 गिरफ्तार हुए, नगर निगम एयरपोर्ट और मेट्रो में नौकरी दिलवाने का झांसा देते थे। 15 से 18 साल के 1.5 करोड़ से ज्यादा बच्चे फुल्ली वैक्सीनेटेड, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने जानकारी दी। भारत में पिछले 24 घंटे में 34,000 से ज्यादा नए कोरोना केसेस, 346 लोगों ने जान गंवाई। महाराष्ट्र में कोरोना के 1900 से ज्यादा नए केसेस मिले, 24 घंटे में 12 की मौत। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार धीमी हुई, एक दिन में 586 नए कोरोना संक्रमित मिले, 4 ने जान गंवाई। असम सरकार ने राहत दी, बाहर से आने वाले यात्रियों को कोविड टेस्ट कराने की जरूरत नहीं। हिमाचल में 17 फरवरी से शैक्षणिक संस्थान भी खुलेंगे, जिम और सिनेमा हॉल्स को भी खोलने की इजाजत। बंगाल में 16 फरवरी से फिर से स्कूल्स खुलेंगे, रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। पश्चिम बंगाल ने अंतर्राष्ट्रीय विमानों के आने पर रोक हटाई, यात्रियों को फुली वैक्सीनेटेड या आरटीपीसीआर टेस्ट सर्टिफिकेट देना होगा। यूक्रेन के साथ तनाव के बीच रूस और बेलारूस की सेना ने संयुक्त युद्धाभ्यास किया। यूक्रेन की सीमा के पास रूस और बेलारूस की स्थल सेना ने भी संयुक्त युद्धाभ्यास किया, रूसी रक्षा मंत्रालय ने तस्वीरें जारी की। यूक्रेन को लेकर और तनाव बढ़ा, यूक्रेन के बॉर्डर पर करीब 1,30,000 रूसी सैनिक तैनात। यूक्रेन में आम नागरिकों को दी जा रही है मिलिट्री ट्रेनिंग, महिलाएं और टीनेजर्स भी शामिल। रूसी राजनयिक की राष्ट्रपति पुतिन को सलाह, यूक्रेन पर तनाव के बीच पश्चिमी देशों से बातचीत करने को कहा। कनाडा के ओटावा में ट्रक ड्राइवर्स के प्रदर्शन से नाराज स्थानीय लोग, लगातार हॉर्न और म्यूजिक बजाने से हैं परेशान। शेयर बाजार में गिरावट दर्ज, सेंसेक्स में 1743 अंक की गिरावट आई, निफ्टी करीब 532 अंक गिरा। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 23 पैसे टूटा, एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 75 रुपए 59 पैसे रही। टाटा ग्रुप ने LYC को बनाया एयर इंडिया का सीईओ, तुर्की एयरलाइंस के पूर्व सीईओ हैं आईसी। जनवरी 2022 में खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर 6% से ज्यादा हुई, सरकार ने जानकारी दी। भारत के निर्यात में 23.5% से ज्यादा की बढ़ोतरी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने दी जानकारी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।